मैम 80 नंबर का पेज आधा हो गया था। अच्छा, हाँ, ये चल रहा था हमारा। आप देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि उजला झंडा था मुंडा लोगों का, और दूसरा लाल झंडा था दिकुओं का, और जिन्होंने जुल्म किया था, मतलब जिन्होंने खून चूसा था, इसलिए उनका झंडा लाल रंग का था। क्लियर? अब हम सब उनसे लड़ेंगे और उनका इतना खून बहाएंगे कि जोम्बारी पहाड़ के सारे पत्थर लाल हो जाए। हम उनके लाल झंडे को फाड़ देंगे, चितरा चितरा कर देंगे। लाओ इस लाल झंडे को। और बिरसा अपने हाथों में उस झंडे को लेते हैं और उस झंडे को फाड़ देते, फेंक देता है। और समूह स्वर में फिर से एक बार उलगुलान का घोष हो जाता है। अब हर बिरसाइत का घर लड़ाई का गढ़ बन चुका है। गोरे साहब और उनके दलाल, जमींदार और पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। हम उनके हाथ नहीं आने वाले। मैंने लुम्हारे हाथे पर, देखिए क्या कहना चाहते हैं ये शब्द जो है, ये शब्द आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हम बताना चाहते बार बार। आपको एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर के चंदन का लेप किसने लगाया, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुंडाओं के माथे पर कौन से मंदिर का लेप लगाया गया। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर का है, क्योंकि सिंगोड़ा भी है। आपको पता है देवी को पूछते हैं वो लोग, शंकर जी को पूछते हैं, अलग अलग पर्याय आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने तुम्हारे माथे पर जगन्नाथ मंदिर के चंदन का लेप और नवरत्नगढ़ का जल छिड़का है। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो नवरत्नगढ़ का जल है, माने वो पवित्र जल उससे मानता है बिरसा, जिस कारण वो कहता है कि अब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब जो साहूकार है, जो जमींदार है, या जो अंग्रेज है, वो अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पीछे देखो, डोंबारी के पीछे, मतलब जो डोंबारी पहाड़ है, उस डोंबारी के पहाड़ के पीछे वो दिख रहा है डोमरा पहाड़। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है वो पहाड़, डोमरा पहाड़। इस पर चढ़ना आसान नहीं, पर मुंडा इस पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। बाघ पीछे लगा रहे तो भी हिरन के पैर फिसल जाए, पर मुंडा के पैर नहीं फिसल सकते। उलगुलान में हम सब वही छिपेंगे। देखिए, आपको सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो डोमरा पहाड़। किस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, डोमरा पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर केवल मुंडा चढ़ सकते हैं। सवाल देखिए कैसे पूछे जा सकते, केवल एकमात्र उत्तर होगा डोमरा पहाड़। लेकिन सवालों की बौछार आप पर कैसे होगी, ये कुछ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तो ऐसे सवाल जो हर लेक्चर्स में हम आपको कर रहे हैं, उन लेक्चर्स के पूछे गए सवालों को आप लोगों को उसी समय में राइट डाउन कर लेना है। बाद में यह मत बताइएगा कि मैडम आपने नोट्स नहीं दिए। आपको बार बार बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की नोट्स अवेलेबल नहीं होगी। लाइन टू लाइन पठन कथन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? आपको बार बार पूछा भी जाता है कि यदि आपको किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है क्या? नो मैम। क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, आगे बढ़ना है। यस मैम। ओके, देखिए, तो सवाल आपको कैसा पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, किस पर चढ़ना, कौन से पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, कौन से पहाड़ पर केवल मुंडा लोग चढ़ सकते हैं। हिरन भी, हिरन के पैर फिसल जा सकते हैं, लेकिन बाघ पीछे लग सकता है, बाघ पीछे लगने के बाद हिरन के पैर फिसल सकते हैं, लेकिन मुंडाओं के पैर नहीं फिसल सकते। ऐसा कौन सा पहाड़ है? उलगुलान में हम सब वही छिपेंगे। उलगुलान में मुंडा लोग किस पहाड़ के पीछे छिपेंगे? सवाल देखिए कैसे पूछे जाएंगे आपको। डोमरा के गुफाओं में हमारा ठिकाना बनेगा। कौन सी गुफाओं में मुंडाओं का ठिकाना बनेगा? सारे नौजवान जो इस उलगुलान के नानक हैं,
सवाल पूछा जाएगा कि सारे नौजवान उल गुलान के कौन हैं, कौन माने जाते हैं, तो कौन है उल गुलान की, ये नानक हैं। शिव भी बताया जा सकता है। अलग अलग देखिए कौन कौन से सवाल और किस प्रकार के सवाल आप लोगों को इस परिच्छेद के माध्यम से पूछे जाएंगे। और वो लोग मतलब जो हमारे मुंडा है, तो मुंडाओं का शस्त्र क्या होता है, तो तीर होता है। आपको पता ही चल गया कि किस प्रकार से वो विष लगाते हैं उन तीरों पर और फेंकते हैं। धनुक है, धनुक का मतलब धनुष बाण है। फरसा होता है, कुल्हाड़ी होती है। तो ये चार उनके उपादान है, लड़ाई के साधन है ना। जिस प्रकार से लड़ाई की जाती है आपको पता होगा, तलवारबाजी होती थी उस समय में, लेकिन यहाँ पर हमें तीर, धनुक, फरसा और कुल्हाड़ी को उठाना है, क्योंकि ये हमारे मुंडाओं के उपादान है, मुंडाओं के लड़ाई के शस्त्र के रूप में अपनाए जाते हैं। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है, तीर, धनुक, फरसा, कुल्हाड़ी यह किन्हीं के शस्त्र है। फिर उसमें पर्याय दिए जाएंगे ऊपर, मुंडा, मुंडा लोग, जमींदार लोग, साहूकार लोग, या ईसाई मिशनरी लोग, या अंग्रेज सिपाही, इस प्रकार के पर्याय दिए जाएंगे। देखिए ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। हमने एक ही परिच्छेद के माध्यम से 10 या 15 प्रश्न तैयार करके बता दिए, शायद आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसी आशावाद के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब उन्होंने समझा दिया कि आपको कहाँ किस जगह पर छिपना है, कौन सी पहाड़ी पर हमें चढ़ना है, किस प्रकार से हमें लड़ाई करनी है, कौन सी उपादानों को प्राप्त करना है, आप क्या हो, आपकी हैसियत क्या है, आप उल गुलान के नानक हो। अब इस प्रकार की बातें यदि वहां पर चल रही है, और तुरंत ही सब समस्वर में फिर से एक बार उल गुलान का घोष करते हैं। जो लोग जंगल जंगल में गांव गांव घूमकर उल गुलान के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और वे ही औरतों की मदद लेंगे। देखिए मतलब केवल मात्र पुरुष ही उस लड़ाई में शामिल नहीं है, बल्कि औरतें भी उस लड़ाई में शामिल हो गई है, क्योंकि वह औरतें जो है, औरतों पर ज्यादा शक नहीं होगा। औरतें यहाँ वहां सब जगह पर पसर सकती है, गांव गांव घूम सकती है, पानी की तरह पसर जाओ जंगल में, पेड़ों पर मचान बांधकर घर बनाओ और रहो। इन घरों से लड़ाई के समय भागना पड़ेगा। अब देखिए, जिन घरों में हमारे मुंडा लोग रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने बता दिया कि लड़ाई 2 रूपों में हो सकती, एक शस्त्रों की और एक बिना शस्त्रों की। आपको आत्मसात करना है कि आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई होगी कागजों की, लड़ाई होगी कानूनों की, लड़ाई होगी शस्त्रों की, लड़ाई होगी खून की। आपको कौन सी लड़ाई पसंद है। मुंडा लोगों ने स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब तक जिस कानून पर वो भरोसा करते थे, उस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। और आज पता चल जाता है उनको कि आज वो तीर, धनुक लेकर, फरसा, कुल्हाड़ी लेकर आज वो खून की नदियां बहलाने के लिए तत्पर हो गए हैं। इस प्रकार हमारी ये जो लड़ाई है, अब लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर से एक बार सब समोस्वर में उल गुलान का होश करते हैं। अब ये उल गुलान का घोष कहाँ पर होगा। रांची में उल गुलान होगा, चाईबासा में उल गुलान होगा। मतलब कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है मुंडाओं का, कि जिस मुंडाओं के क्षेत्र में इसके पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं कि जो कानून चले थे, जंगल के कोने कोने तक का कानून जो था, वह कौन सा कानून था। तो रांची में उल गुलान होगा, चाईबासा में उल गुलान होगा, इस जंगल के कोने कोने में उल गुलान होगा। हम सरकार और साहेबों को पागल कर देंगे। कितने सिपाही और कितने बंदूकें लाएंगे वे। भरमी कहती है, भगवान अकेले कहाँ जाओगे तुम। अब सही तो बात है कि बिरसा को यदि वो अपना भगवान मानते हैं, हर कोई अपना भगवान मानता है, हर कोई अपना आबा मानता है, तो क्या है बिरसा की खासियत क्या है। भरमी क्यों ये कहते कि कहाँ कहाँ तुम अकेले जाओगे। तुरंत बिरसा का आंसर सुनिएगा, कितना प्यारा और यथार्थवादी होता है। मैं अकेला कहाँ हूँ, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम सब साथ हो मेरे हैं। और फिर से एक बार सब समूह स्वर में उल गुलान का घोष करते हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आज अनगन महीने की है 10वीं रात। उस महीने के 10वें दिन साहबों का पर्व है।
बड़ा दिन का त्योहार। उसके पहले जंगल में पहाड़ों की चोटी पर हर दिशा में आग चलेगी। बस इसी आग को देखकर समझना कि अब उल गुलान का समय है। नाचो गाओ, इतना नाचो कि ये जंगल की काली रात ही मिट जाए, तारे उतर आए जोम्बारी पहाड़ पर, जंगल में बतास भर जाए, आंधी आ जाए और सब समूह स्वर में उल गुलान का घोष करते हैं और गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। यहाँ तक हम लोग आए थे, जहां तक हमें याद है। अब सब समूह स्वर में वो गा रहे हैं। अब उनका गीत, उनके गीत के बोल कैसे होते हैं, उनकी भाषा कौन सी है, ये हम आपके सम्मुख रखेंगे। बोलो पे हेगा मिसी होन को, देश हमारा छीन ले गए, लूट लिया जंगल सारा, घना कुहासा ऊपर देखो, आंधी धूल की छाती में, जान बचाओ राह खोजो। अंधियारा है फैल गया, देश हमारा छीन ले गए, लूट लिया जंगल सारा, बोले पे हेगा मिसी होन को। सब समूह स्वर में फिर से एक बार उल गुलान का घोष करते हैं और प्रकाश धीरे धीरे सिमट जाता है। मंच का एक कोना दीप्त होता है और वहां पर अकेला खड़ा है। कौन होगा? कौन है धरती का आबा? कौन होगा वहां पर? बिरसा। बिरसा होगा। एग्जैक्टली। बिरसा के सामने अब रात का अंतिम प्रहर है, शांत वातावरण और नदी का वह किनारा। बिरसा कहता है, इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। वो अपने आप से बात करते हैं, लेकिन देखिएगा कि इन सभी वाक्यों के साथ आपको कितने सारे सवाल तैयार हो सकते हैं। एक एक प्रश्नों को, एक एक वाक्य को अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि एक भगवान बनने के बाद उस भगवान को क्या बनना पड़ता है, उस भगवान की खासियत क्या होती है, उस भगवान को कौन कौन से बातों को आत्मसात करना पड़ता है। इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा उनके ऊपर पहले की तरह ही छाया हुआ है। पर कुछ दरवाजे तो खुले हैं, थोड़ी उजास तो आ रही है। मतलब उसे पता है कि कहीं ना कहीं ये जो दरवाजे खुले, मतलब मुझसे कोई आस यदि वो लोग रखते हैं तो उजाला तो निश्चित ही होगा। मैंने उनके कई बंधनों को खोल दिया है। अब वे असुरों की पूजा नहीं करते, अब वे प्रेतों से नहीं डरते हैं। अब उन्होंने पहाड़ों ओझाओं को भेंट चढ़ाना बंद कर दिया है। पर मैंने कैसी राह चुन ली? क्योंकि वो, ये देखिए, उन्होंने बताया ना कि प्रेतों से नहीं डरते। अब तक वो सिम्बोड़ा से डरते थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यदि तुम सिम्बोड़ा की पूजा नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, और यदि आप पूजा करते हैं, भेंट चढ़ाना यदि आप बंद कर देते हैं तो आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इस प्रकार का डर मुंडाओं के दिल में बैठा था, लेकिन इस डर को निकाल दिया हमारे बिरसा ने। पर मैंने कैसे राह चुन ली? इतनी कठिन राह, क्या वे सब इस राह पर चल रह सकेंगे? जानता हूं मैं, यह कठिन राह है। अब देखिए, यह कौन सी कठिन राह है? राहत कठिन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मार्ग चुना हुआ है वह अत्यंत कठिन है। कैसा? क्योंकि घर परिवार नष्ट हो सकता है, खून की नदियां बह सकती है, और जब पैर बढ़ाओ तब काटे। पर यही एक राह है जिस पर चलकर मुंडा गोरे साहेबों के डर और पकड़ से आजाद हो सकते हैं। यह जो कुछ हो रहा है, क्या यह सब मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस उनकी सांसों में, उनके मन में, उनकी आत्माओं में, उनकी नसों में एक तेज तूफान की तरह रहना चाहता हूँ। कौन रहना चाहता है आत्माओं में, नसों में, तेज तूफान में? देखिए, सवाल पूछा जा सकता है आपको कि मुंडाओं की आत्माओं में, मुंडाओं की नसों में, मुंडाओं के तेज तूफानों में कौन रहना चाहता है? उन्होंने मुझे अपना पिता कहा। मुंडाओं ने पिता किसे कहा? मैंने उनका पिता बनना स्वीकार किया। किसने मुंडाओं का पिता बनना स्वीकार किया? प्रश्न देखिएगा कैसे बन रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग लिख रहे होंगे। इसी आशा के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। वे गुलामी के बंधन से छूटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें भरोसा चाहिए, और
उन्होंने उस भरोसे को मेरे भीतर पाया। मुंडाओं ने कौन से भरोसे को किसके भीतर पाया? गुलामी के बंधन से कौन छूटना चाहते हैं? देखिए, सवालों को आप लोग लिखते रहिएगा। उन्हें उन्हें एक भगवान चाहिए। वे धर्म के बिना न तो जी सकते हैं और नहीं मर सकते हैं। जन्म जन्म से वे सिंबोड़ा को पूछते रहे हैं, पर सिंबोड़ा ने उनकी सुधि न ली। मेरे ऊपर उनके भरोसे ने उन्हें मेरे भीतर भगवान दिखाया। उन्होंने मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पड़ा। ये जो स्टेटमेंट है, ये कहाँ ले जाता है हमें? क्यों भगवान कैसे बना? उन्होंने एक दिया था, वो बोल रहे थे कि मैं कोई पत्थर का भगवान नहीं हूँ। याद आ रहा है आपको कौन से समय की बात है यह? बताइएगा थोड़ा। चलते हम पीछे। कब की बात है यह? मैम जब बिरसा धरती आबा बना था। हाँ, और धरती आबा बनने के लिए उन्होंने पहले क्या किया? कौन से कार? देखिए, भगवान बनने के लिए पहले उनको कोई परीक्षा देनी पड़ती है ना? परीक्षा दी उन्होंने। कौन सी परीक्षा दी? कब लोगों का यकीन हुआ कि नहीं, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भगवान हो? कौन से समय में? कौन सी कठिन स्थिति थी? आपको बताया था ये कोविड-19 का कार्य चल रहा है। आज इस समय में जो हमारा साथ देता है, जो संकट के समय में कार्य करता है, वही हमारे लिए भगवान बन जाता है, वही हमारा धरती आबा बन जाता है। तो कौन सा ऐसा उस समय की बात है, उस समय में और इस समय में मैम वो वर्तमान जगत की प्रासंगिकता को समझिएगा। मैम वो चिकन पॉक्स हो गया था तो वो चंदन लेप लगाता था। यस, एग्जैक्टली। और क्या बताया था उन्होंने? याद आ रहा आपको? वो बोलता था कि जिसको चेचक नहीं निकली है वे सब नीम के पत्ते सिंझा कर पानी पी ले। आज हम लोग भी नीम का पानी पी रहे हैं कोविड-19 में। क्लियर हो रहा है? उस पानी से देह भी पोछे। आज हम लोग उस पानी को पानी में डलवा कर नहाते हैं। जिसको चेचक हुआ है पर दाने नहीं निकले हैं, वे सफेद तुलसी का रस अदरक में मिलाकर पी ले। कोविड-19 में हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग तुलसी के पत्तों को, तुलसी की वो जो ऊपर वाली फूल होते हैं, पुष्पों को उठाते हैं और उसे उबाल कर उसका काढ़ा पिलाते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं और उसमें अदरक भी डलवाते हैं। याद आ रहा होगा आपको। दाने निकलेंगे और उससे आराम मिल जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या करना है? करेले के पत्ते और हल्दी का रस पिलाना है। आज हम लोग भी हल्दी का पानी पी रहे हैं। जो रोगी की सेवा करे वह दूसरों से अलग रहे। आज हम लोग भी अलग रहना चाहते हैं। जिनको चेचक नहीं है वे जिनको चेचक है वो सब एक साथ रहे। मतलब एक जगह पर सबको रहना है। जो बाधित है, जो कोविड-19 का पेशेंट है, उनको सभी को एक जगह पर रहना है और जो विदाउट कोविड है उसे एक जगह पर रहना है। आज ये वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ पूरी तरीके से हम लोग जुड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों का क्या किया जाए? तो बच्चों की सेवा मैं खुद करूंगा। बिरसा क्या कहता है कि मैं खुद बच्चों के पास जाऊंगा। बच्चों का रोना अब उसे सहन नहीं होता है। वो कहता है कि मैं चंदन घिस घिस कर उनके घावों पर लेप करूंगा। मैं जाऊंगा घर घर। मैं पत्थर का भगवान नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे बुरे दिनों में, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ मैं। अब देखिए वह चल जाता है। बस केवल कहने मात्र के लिए वो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है। तो वो अपने कांधे पर लिए चला, अपने कांधे पर लिए चला पीड़ा की वह बारात। घर घर घूमा, लेप लगाया, महक उठी हर सांस। रोग शोक में, मौत प्रलय में, हरदम उसका साथ। काली रात मिट जाएगी, आएगा नया प्रभात। और जब इस प्रकार का कार्य हमारा सिंबोड़ा, हमारा बिरसा करता है, तो तब जाके वो भगवान बनता है। क्लियर हो गया? अब समझ में आया आपको कि हमारा भगवान ऐसे नहीं बना है। उसे भगवान बनने के लिए ये सारी परीक्षाएं उसे देनी पड़ी है
और तब जाके वो अब उसे लोगों ने भगवान माना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सभी को? किसी को कोई सवाल? यस मैम। नो मैम। ओके, आगे बढ़े बेटा। यस आगे। मैम। हाँ, मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पड़ा। क्या करता मैं? उनके भरोसे को कैसे तोड़ता? मैं जानता हूँ दिकुओं, जमींदारों, साहेबों की ताकत को, पर बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता। हार के डर से लड़ने को रोका नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ बंदूक की ताकत। मालूम है मुझे संथाल हुल में हारे कोल, खरुआ और सरदार हारे, पर लड़ाई सिर्फ हार जीत नहीं होती है। मुझे अपना अंत मालूम है, पर मैं जानता हूँ उनकी जीत उनके भरोसे में छिपी है। हाँ, मैं आबा हूँ इस धरती का, भगवान हूँ मुंडाओं का। मैंने मिशन में प्रभु यीशु की प्रशंसा में सुना था, एक रोटी में उन्होंने हजारों हजार लोगों की भूख मिटाई थी। आनंद पांडे के घर सुना था, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने सिंह का रूप धरा और खंबा से निकालकर उसके मामा को मार डाला। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, लंगोटी पहने, तीर धनुई लिए, भूखे पेट मुंडाओं को मैंने निडर किया। आज हर मुंडा निडर है और दुनिया पर राज करने वाले साहिबों के सामने छाती ताने खड़ा है। अब देखिए, वो अपने आप से बात कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने कहाँ पर कौन सी चीज को सुना है, मिशन। क्योंकि आपको पता होगा कि ईसाई मिशनरी में उन्होंने इस शिक्षा को प्राप्त किया, प्रभु यीशु की प्रशंसा में उन्होंने सुना, और उन्होंने प्रभु यीशु की प्रशंसा को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं तो जब लास्ट मोमेंट आता है तो उस समय में यीशु की जो स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है, फॉरगिव अस, हे प्रभु सबको, परमात्मा सबको क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं। मतलब जब यीशु क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया उस समय की बात। और ईसाई मिशनरियों ने उन सभी बातों की जो मिशनरी में प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, उन प्रार्थनाओं में उन्होंने एक रोटी को हजारों लोगों में बांट दिया और लोगों की भूख मिटा दी। आनंद पांडे के घर उन्होंने क्या सुना कि भक्त प्रहलाद जी जो भगवान सिंह का अवतरण उन्होंने लिया, खंबे से निकाले और अपने मामा को उन्होंने मार डाला। और मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, लंगोटी पहने, तीर धनुई लिए, भूखे पेट मुंडाओं को मैंने निडर बना दिया। उनके पेट में कुछ भी नहीं है, वो भूखे पेट है, उनके पास आज उतनी शक्ति नहीं है, उनका साहस नहीं है, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्हें निर्भय बना दिया। आज हर मुंडा निडर है और दुनिया पर राज करने वाले साहिबों के सामने वो छाती ताने खड़ा है। दुनिया पर राज करवा दिया अंग्रेज लोगों ने, दुनिया पर राज किया हमारे जमींदार लोगों ने, दुनिया पर ही राज किया ईसाई मिशनरियों ने, लेकिन फिर भी उन सभी के सामने छाती ताने हुए आज का मुंडा खड़ा है, और वो भी निडर बनकर। अब नेपथ्य में अचानक शोर होता है, बिरसा मंच से गायब हो जाता है, चीखने चिल्लाने, भागो मुंडा आ रहे हैं, मुंडा तीर चला रहे हैं, अरे मार डाला, गले में तीर लगा, जहर वाला तीर है, आदि आवाजें उभरती है। तीर चलाते हुए, तीर से घायल होकर भागते हुए, जान बचाने के लिए भागते तथा एक दूसरे को खदेड़ते हुए लोगों का दृश्य, और इसी बीच से निकलकर हमारा धानी का अभिनय करने वाला अभिनेता सामने आ जाता है। अब धानी एक युवा की अभिनेता में, अब देखिएगा कि ये जो व्यक्ति है ये कभी आता है हमारे सामने बूढ़ा बनकर, कभी आता है एक युवा बनकर। अब आया है युवा की भूमिका में। साहिबों के त्योहार बड़ा दिन के ठीक पहले वाली रात तीरों की महामारी की रात थी। सारी दिशाओं से तीर बरस रहे थे, गिरजाघरों पर, साहिबों के घरों पर, चक्रधूर पर, खूटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़, बसिया, चारों तरफ बरसे तीर और उठी आग की लपटे। बिरसा को गिरफ्तार करने वाले रेवरेंड लस्टी पर तीर चले, पर वह बच गया। सरौदा मिशन में फादर होपमैन और फादर कार्बरी पर तीर चले। मिशन के गोदाम में आग लगी और वह जलकर खाक हो गया। सिंहभूम
आपको पता होगा कि यही से हमारे जंगल का कानून चला था सिंहभूम पर। सिंहभूम में जर्मन मिशन का गिरजाघर जला। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज साहिबों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। अचानक प्रकाश बंद हो जाता है, अभिनेता बाहर चला जाता है। मंच पर रात का हल्का नीला प्रकाश। डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड कुछ सिपाहियों के साथ गया मुंडा के घर के पास खड़ा है। एक सिपाही घर में घुसता है और बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए वापस निकल आता है। देखिए अब अंग्रेजों की हालत क्या है। अब तक अंग्रेज लोगों से हम लोग डरते थे, मुंडा लोग डरते थे, हर किसी हालत में उनसे बचाने का प्रयास करते थे। आज अचानक ही इतना साहस उनमें कहाँ से आ गया, इतनी शक्ति उनमें कहाँ से आ गई कि आज उनके पास सब कुछ है। उनके पास आज राइफल है, बंदूकें हैं, पर फिर भी मुंडाओं के पास केवल मात्र तीर है, धनुष्य है। और आज हमारे मुंडा किसी से बिना डरे, बिना किसी की चाहत रखे बस अपना कार्य निरंतर रूप से करते जा रहे हैं। स्ट्रीटफील्ड नाम का एक सिपाही वहां पर आ गया और वो बाहर निकल गया। कुछ सिपाहियों के डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर का नाम है स्ट्रीटफील्ड। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि स्ट्रीटफील्ड यह कौन सा व्यक्ति है। वो डिप्टी कमिश्नर है। और वो कौन से मुंडा के पास गया, स्ट्रीटफील्ड कौन से मुंडा के घर गया, फिर उसमें आ सकता है बिरसा, धानी, गया, परान। उसमें करेक्ट आंसर होगा गया मुंडा के घर के पास खड़ा है। एक सिपाही घर में घुसता है, मतलब एक जो सिपाही है स्ट्रीटफील्ड के साथ गया हुआ, वो घर के अंदर घुसता है और बचाव बचाव करता हुआ बाहर निकल आता है। स्ट्रीटफील्ड उसके साथ कहता है, क्या कहता है, क्या हुआ भीतर। सिपाही कहता है बाप रे, सब के सब जमाए हथियारों के साथ, औरत मर्द बाल बच्चे सबके हाथों में हथियार है। और वो डर गए सिपाही, क्योंकि उसे तो पता था कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो मुंडा लोग हैं, ये सीधे साधे होते हैं, बस कुछ जंगली दवाओं को खाते हैं, जंगली फूलों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब उसे घर के भीतर जाकर देखा तो औरत मर्द बाल बच्चे सभी के हाथों में उन्होंने हथियार को थमा दिया। और फिर वो डर गया, डर के मारे बाहर बचाओ बचाओ की चिल्लाहट शुरू हो गई। स्ट्रीटफील्ड कहता है तुमने कहा नहीं उनसे कि बाहर आ जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। सिपाही कहता है साहब आप तो गजब करते हैं, कहते हैं बाघ के मुंह में गर्दन डालकर उसके पेट का हालचाल बताओ। स्ट्रीटफील्ड कहता है क्या नॉनसेंस बकते हो। और वह स्वयं चिल्लाता है सुनो, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, तुम लोग बाहर निकल जाओ, बाहर आकर अपने को पुलिस के हवाले करो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे, हमारे पास बंदूकें हैं। देखिए किस प्रकार की हरकतें अंग्रेज लोग करते थे। अंग्रेज लोग देखिए उनका बर्ताव देखिएगा आप लोग कि किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। उनके घर में चले जाते हैं, उनके घर में जाकर उनकी औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उन मुंडाओं के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं। अब दारोगा कहता है साहब रुकिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। वो झोपड़ी के करीब जाकर समझाने की कोशिश करता है। दारोगा होता है माने अपने हिस्से का व्यक्ति होता है, मुंडाओं के प्रति होने वाला व्यक्ति है। मुंडाओं का होता है, जैसे आपको पता होगा कि भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, वैसे ही ये मुंडाओं के लोग होते थे, लेकिन मुंडाओं का साथ न देते हुए ये अंग्रेजों का साथ देते थे। उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं उन्हें समझाता हूँ। झोपड़ी के करीब जाकर समझाने की वो कोशिश करता है, तुम लोग बाहर निकलो, हथियार हमको दे दो, साहब माफ कर देगा। और अगर बात नहीं मानोगे तो एक आदमी नहीं बचेगा, पूरा घर घेर लिया गया है, तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। अचानक एक कुल्हाड़ी आकर दारोगा को लगती है और वह भागता है। इस देखिएगा किस प्रकार से कि इस बीच स्ट्रीटफील्ड, हमारा जो स्ट्रीटफील्ड है वो झोपड़ी में आग लगा देता है और भीतर छिपे सारे लोग चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं।
गया मुंडा, उसकी पत्नी, सिपाही, दारोगा और डिप्टी कमिश्नर से जूझ पड़ते हैं। सिटफील्ड गोली चलाता है, गोली गया की बाह में लगती है। सिटफील्ड और गया में गुत्थम गुत्थी होती है और अंततः गया गिरफ्तार हो जाता है। मंच पर प्रकाश सिमटता है और मंच का दूसरा कोना दीप्त होता है। धानी प्रवेश करता है। फिर से एक बार धानी आ गया। धानी कहता है वे लोग भगवान को खोज रहे हैं, पर क्या भगवान को खोज पाना इतना आसान है? हम लोग जन्म जन्म तक राह निहारते रहे, तब मिले भगवान। वे कुत्तों की तरह पूरे जंगल में फैल गए हैं ताकि भगवान को खोज सके। आग लग जाने के बाद उस चिंगारी को भला कोई खोज सका है जिससे आग लगी हो? मैं जानता हूं वह चिंगारी कहाँ सुलग रही है। सैल रकब पहाड़ी पर सुलग रही है चिंगारी, सैल रकब पहाड़ी की चोटी पर। विक्षिप्त की तरह हंसता हुआ धानी बाहर निकल जाता है। मंच पर सैल रकब पहाड़ी का दृश्य, नेपथ्य से गायन स्वर। अब देखिए किस प्रकार से वह अपने आबा को खोज रहे हैं, अपने धरती आबा को, अपने भगवान को, अपने बिरसा को खोज रहे हैं। ये सारे अंग्रेज लोग इकट्ठा बनकर इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर वह बताता है कि कमिश्नर, फोरबेस, डिप्टी कमिश्नर, स्ट्रीटफील्ड, कैप्टन, रोसा, सिपाही, इन सभी के साथ पहाड़ी के ऊपर मुंडा विद्रोह का दल छिपा। अब देखिएगा यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, कल की तासिका में से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो भगवान है कब तक छिपे रहेगा, हम तो उन्हें खोज कर निकालेंगे। क्या उनकी खोज पूरी हो पाएगी? क्या भगवान उनके हाथों में चले आएंगे? इस प्रकार की उन सभी बातों को हम लोग कल की तासिका में देखेंगे। आज की तासिका में आप लोगों को कोई यदि सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। कोई सवाल है किसी को? नो मैम। हाँ, नो मैम। पेज नंबर आप सभी को याद रखना चाहिए बेटा। केवल पूजा का उत्तरदायित्व नहीं है कि वो अकेली संभाले इन सभी सिस्टम को, सभी लोगों की हाँ, और एक बात, सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छे नंबर्स आप सभी लोगों को मिले हैं। खास तौर पर हम अपने विषय की यदि बात करते हैं तो सभी को बहुत अच्छे नंबर्स मिले। इसका श्रेय केवल आप लोगों को जाता है क्योंकि आप लोगों की मेहनत इसमें है। और ऐसे ही आशा है आपकी कि इस सेमेस्टर में भी आप लोगों के ऐसे ही नंबर्स निकलेंगे। हर बार टेस्ट जो हम लोग रखवाते हैं उस टेस्ट में आप लोगों की साझेदारी होती है और होनी भी चाहिए। तो इसी आशावाद के साथ, प्रश्न नहीं होते हैं तो हम लोग कल की तासिका में मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है? मंच खुला है आपके लिए। नो मैम। ओके, इस बार भी वैसे लाए जैसे थर्ड सेमेस्टर में लाए हैं। गुड बेटा, गुड। हमारा आप दूसरी तासिका जो है वो 10 10 o'clock बजे है। मैम। 10 बजे ना? यस मैम। ओके, ठीक है, 10 बजे मिलते हैं फिर। जी मैम। ओके।